एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर आता है भगवान शिव की कथा में। औरव ऋषि की बेटी थी शमी और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प। आज की कथा के माध्यम से गुरुदेव ने आंकड़े के पुष्प की महिमा और उसके महा उपाय के बारे में बताया है। तो चलिए उन्हीं के मुख से हम सुनते हैं। औरव ऋषि की बेटी जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया, औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी का जीवन होना चाहिए। औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहे हैं। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहाँ पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता। शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका। आगे कथा में गुरुदेव ने शमी के पत्र की, शमी के पौधे के, उसके पुष्प के बारे में विस्तार से वर्णन किया। चलिए उन्हीं के मुख से कथा के माध्यम से सुनते हैं। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है। उसको नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस। क्या इतना उस मंदार का उस इतना वर्णन होता है उस सफेद आंकड़े? तो यहाँ एक पत्र आया है, देखिए, एक मिलिट्री भाई ने कोई ने पत्र भेजा है, आर्मी का है। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कारो, दया करी दर्शन आओ। गुरुजी
भारतीय सेना के जवानों की तरफ से कोटि कोटि नमन। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रवीण देवड़ा भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। मैं पटियाला कैंट पंजाब से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो एक बार दोनों हाथ अवश्य हिलाएं, जहाँ कहीं भी बैठे हों। मैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पटियाला कैंट पंजाब से आया हूँ। भारतीय सेना में मैं कार्यरत हूँ। पशुपति व्रत की महिमा, आंकड़े की महिमा का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। हमारे आर्मी कैंट में 2 फौजी भाइयों को संतान का सुख नहीं था। दोनों के यहाँ संतान नहीं, कई साल निकल गए। एक को 7 साल हो गए, एक को कई साल हो गए। संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को भी चेकअप करवाया गया पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर आखिरी में उन्होंने सोचा वो परमात्मा पर छोड़ दिया जाए, तो भी कोई संतान का सुख नहीं दिखा। तब मेरी धर्मपत्नी ने उनको पशुपति नाथ के व्रत में वर्णन किया और सफेद आंकड़े की जड़ का उनको आंकड़े बताया। के पुष्प के जड़ के बारे में गुरुदेव ने पहले भी कथा के माध्यम से बतलाया है, लेकिन आज एक बार फिर से सुनिए कैसे आंकड़े के जड़ से संतान प्राप्ति होती है। आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से भी देख सकते। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं। ये औघड़ी है। ये शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी औघड़ी है, सहज नहीं है। बस आपका विश्वास, और जितना प्रबल विश्वास होगा उतनी प्रबल भक्ति आपके भीतर जागृत होगी। इसीलिए शिव कथा कहती है, शमी कांटों में रहकर भगवत भजन कर रही है, और मंदार जो स्वयं धौम्य ऋषि के पुत्र हैं, वो साधारण नहीं है। धौम्य ऋषि का पुत्र मंदार, वो आंकड़ा साधारण नहीं है। वो आंकड़े की जड़, वो आंकड़े का पुष्प साधारण नहीं। मंदार का पुष्प साधारण नहीं। शिव भक्ति के अंदर ली शिव। महाराज मंदार सोनक ऋषि के यहां पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए। अब धौम्य ऋषि के पुत्र जब विद्या अध्ययन करने के लिए शौनक बाबा के यहाँ जाते हैं, शौनक ऋषि के यहाँ पहुंचते हैं, तो एक बार भुषुंडी ऋषि, अब भुषुंडी ऋषि जो किसी देवता को नहीं मानते, कहीं नहीं जाते, केवल एक जगह पर ही आराधना में लगे रहते हैं, और वो श्री गणेश जी महाराज की आराधना करते। केवल गणेश जी की आराधना करते, बाकी के कहीं नहीं जाते वो भुषुंडी ऋषि। अब भुषुंडी ऋषि जो गणेश जी की आराधना में लगे रहते, समय बीतता गया। बहुत लंबा समय निकल गया गणेश जी की आराधना करते करते। बहुत ध्यान देना महाराज, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में बहुत बड़े बड़े अंतर हैं, उसको समझिएगा। सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होकर। भगवान को प्रसन्न करना आसान है, बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आज की कथा में गुरुदेव ने यही बातें आपको बताने का प्रयास किया। चलिए उन्हीं तब मेरा परमात्मा आता था, तब मेरा भगवान आता था। त्रेता द्वापर, त्रेता के अंतर्गत बहुत यज्ञ अनुष्ठान करो, बहुत साधना करो, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में भी खूब तप साधना करो, तीरथ करो, तब भगवान प्रसन्न होते थे। पर आप और हमको एक सबसे बड़ी खुशी मनाना चाहिए
कि अपन कलयुग में रह रहे हैं। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लेना और एक लोटा जल चढ़ा देने पर ही भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। आज भुषुंडी ऋषि आए और भुषुंडी ऋषि जैसे ही आए गणेश जी की आराधना में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन है, कोई मतलब नहीं किसी से, अपनी आराधना, अपना तप, अपनी साधना और उसका बल, इसके सिवा कुछ नहीं जानते भुषुंडी बाबा। भुषुंडी जी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना श्री गणेश जी महाराज की करी। गणेश जी प्रसन्न हो गए और उनके प्रसन्न करने के लिए भुषुंडी बाबा के ऊपर गणेश जी यूं ही नहीं प्रसन्न हुए। भगवान देवादिदेव महादेव ने स्वयं ने भुषुंडी बाबा के लिए, भुषुंडी ऋषि के लिए देवादिदेव महादेव ने गणेश जी से कहा कि ये भुषुंडी ऋषि के पास जाओ, इतने सालों से तप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कोई तो वर दो उनको, जाओ तप साधना के लिए, उनको प्रसन्न होकर वर दीजिए। भुषुंडी बाबा के पास में, भुषुंडी ऋषि के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच गए और गणेश जी महाराज ने भुषुंडी ऋषि को देखकर तुरंत कहा, आपको क्या वर दूं मैं, क्या दूं? एक बात याद रखिएगा, सतयुग में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। त्रेता में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुमको क्या दिया जाए। द्वापर में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। केवल कलयुग ऐसा है जिसमें हम जो कामना कर कर बैठते हैं, स्मरण कर कर बैठते हैं, मेरा महादेव वो कामना बिना बोले ही प्रदान कर देता है। मंदार, शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ। मंदार और शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ, दोनों का मंगल विवाह। और दोनों का जब मंगल विवाह हुआ, दोनों का विवाह होने के बाद में दोनों घूमते हुए भ्रमण करते 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 जा रहे थे, भ्रमण करते करते जा रहे। और भ्रमण करते करते जब दोनों जा रहे थे, वहीं से भुषुंडी जी निकल कर जा रहे थे, जिन भुषुंडी जी ने भगवान गणेश जी की आराधना करी, खूब आराधना करी, खूब दिल से, इतनी आराधना करी कि गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए महाराज जी, बस केवल इतनी सी कृपा कर दो कि मैं आप तो नहीं बन सकता और आप मैं नहीं बन सकते, पर आपका जो स्वरूप है, ये स्वरूप थोड़ा सा शीश का मुझे दे दो। केवल एक भुषुंडी ऋषि ऐसे थे। तो आगे की कथा भी आप की जारी है, आप उनको सुनिए, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान की बातें गुरुदेव हमें बताते हैं। तो चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं। जिनका शीश गणेश जी जैसा था, भुषुंडी ऋषि, जिनका शीश गणेश जी जैसा था। और जिनका शीश गणेश जी जैसा। मंदार और शमी की शादी हो गई, इन दोनों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। जो भुषुंडी ऋषि जा रहे थे इनको देखकर हंस दिए, बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे। हंसे, दुख हुआ, हृदय में चोट पहुंची, हृदय दुखित हुआ, हृदय द्रवित हुआ, हृदय में दुख हुआ, द्रवितता हुआ। और जब हृदय में दुख हुआ, द्रवितता हुई, कुछ दुख हृदय में जब हुआ, तब भुषुंडी बाबा ने क्रोध में आकर कह दिया, ए मंदार, शमी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मंदार और शमी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। शमी, मंदार वृक्ष के रूप में हो गए, खड़े रहे, विनती करते रहे, ये श्राप ठीक नहीं, कृपा करिए, कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब देवादिदेव महादेव कहीं, देखिए, आप सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, पर उसमें तुम्हारा समर्पण मूल होना चाहिए। शमी,
मंदार जड़ हो गए। और शमी मंदार दोनों जब जड़ हो जाते हैं, दोनों जड़, खड़े हैं, शिव स्तुति कर रहे हैं। किससे कहें? जब एक्सीडेंट होता है, बड़ा रोग होता है, बड़ी बीमारी होती है, बड़ा कष्ट आता है, तब कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कि ये पाठ करो, कि कनक धारा का पाठ करो, कि श्री सूक्त का पाठ करो, पूर्व सूक्त का पाठ करो। ये कोई नहीं कहेगा। जब कष्ट बढ़ेगा, जब कष्ट होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग बढ़ गया, कोई समस्या आ गई, तब लोग एक ही बात कहेंगे। किसी भी विद्वान से पूछोगे तो वो कह देगा महामृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, महामृत्युंजय का जाप करिए, तब वो कहेगा। करो महामृत्युंजय का पाठ। आगे की कथा में गुरुदेव ने महामृत्युंजय मंत्र के महिमा के बारे में विस्तार से बताया है, कैसे वो काल को भी हर लेता है। चलिए उन्हीं के मुख से अब ये दोनों मंदार और शमी वृक्ष के रूप में हो गए। इनकी आंखों से आंसू बह रहा है, शिव आराधना में लगे हैं, शंकर की आराधना। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। मंदार और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया। सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। ये मंदार, ये शमी, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी का पत्ता अर्पित करने का भी नियम है। गुरुदेव आगे कथा में वही बताएंगे विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। करने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान। आप समझें उसको, जैसे
ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवाधिदेव महादेव को समी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र की जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में जब गरीबी दस्तक दे रही हो बार बार और आप वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे, तब इस कथा के माध्यम से कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है अपने कि बिठा सकते हैं, आपके घर में लक्ष्मी आकर। मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती है कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर, एक कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहाँ पर भेजा, मैं यहाँ आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है, इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है, ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा। लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मन कामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबेरेश्वर का दर्शन करना है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचेन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है,
मैं मुंह से समझा रहा हूं कि पीकर लोग नाली। तो गुरुदेव आगे कथा के माध्यम से बताते हैं कि कुछ बातों को इग्नोर कर जो अच्छी बातें हैं में गिरते हैं, आत्मसात गटर कर में अगर आगे गिरते बढ़ा हैं। जाए मेरा तो भाई ज़्यादा सफल मार्ग प्रैक्टिकल है। करके सुनो। दिखा रहा है इसलिए कि उन्हें मत तुमसे पिया, जानते हैं। मत पियो। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर, एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात है ये, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर देगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दरिद्रता को दूर करने के लिए फिर समझ लीजिए, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, करके देख लेना। जिसके जीवन में हो तकलीफ, करो, मेरे महादेव की आराधना करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, उसकी पूजन अर्चना सब प्रेम से करो, जैसे बेलपत्र चढ़ाते हो वैसे ही चढ़ाओ। 7 शमी पत्र मेरे देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ, करो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। एक मंदार, एक शमी, दोनों में बल हो, दोनों में बल है। करो शिव की आराधना। जितना फल बेलपत्र को चढ़ाने पर प्राप्त होता है, जितना फल बेलपत्र को शिव को समर्पित करने पर प्राप्त होता है, वैसा ही माँ पार्वती तो जी आज ने की कथा में गुरुदेव ने बताया बिल्वपत्र, आंकड़े का पुष्प और शमी के पत्ते की महिमा के बारे में। तो चलिए आगे भी जारी है। देवाधिदेव महादेव ने शमी को, जो कि औरव ऋषि की पुत्री हैं, मंदार जो कि धौम्य ऋषि के पुत्र हैं, इनको स्वयं शिव ने वर प्रदान किया है। शिव ने, भगवान शंकर ने। शिव ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने वर दे दिया, मां आद्य शक्ति ने वर दे दी, पार्वती ने वर दे दिया। सुनो, मां पार्वती जी शमी को कह रही हैं, सुन शमी, सुनो मंदार, देवाधिदेव महादेव ने तुमको वर दिया है कि हजारों लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल, स्नान का फल एक शमी पत्र और एक मंदार के पुष्प से प्राप्त हो जाता है। अब मां पार्वती भी शमी को
मंदार को वर प्रदान कर रही है। ये माँ है, ये माता है। अब एक बार यही बात हमने कथा में कही थी कि दरिद्रता को मिटाने के लिए ये बेलपत्र यहाँ माता जी के, शिव जी के चरणारविंद में, माता जी के हस्त कमल पर ये भगवान का जो सुंदर, माँ पार्वती की पीठी का ये सुंदर जो हस्त कमल है और ये चरण भाग हैं, यहाँ समर्पित करो। तो किसी ने पूछा, गुरुजी ये बेलपत्र को यहाँ चढ़ाने से उसका फल क्या मिलता है? तो कम आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ जगद्धात्री, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी प्रसन्नता धारण करती है। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।